प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएस बॉस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग पिनेकल सीरीज पढ़ रहे थे जीके जीएस क्वेश्चंस। आज इसका पार्ट 2 है। इससे पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में 30 से लेकर 60 तक कंप्लीट करेंगे। अगर जो आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, आई बटन पे भी वीडियो आप सभी को दिख रही होगी, वहां पर से देख लीजिए। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो ये देखना, डांस सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। इसी से आप सभी का स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके टॉपिक हमारा चल रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, छाऊ नृत्य जैसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से उनमें में से एक नहीं है। देखिए, उनमें में से एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है झारखंड का सराय केला छाऊ, और बी नंबर दिया गया है छत्तीसगढ़ का मारवाही छाऊ, और ऑप्शन नंबर सी दिए गए पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाऊ, और ऑप्शन नंबर डी दिए गए उड़ीसा का मयूरभंज छाऊ। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। छाऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया झारखंड का सरायकेला छाऊ, ये है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छाऊ, ये भी है, और उड़ीसा का मयूरभंज छाऊ, ये भी है। लेकिन जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया छत्तीसगढ़ का मारवाही छाऊ, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपदा जो नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। रिखमपदा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, भारतीय नृत्य का शब्द, यानी कि भारतीय नृत्य का शब्द, यहाँ पर का शब्द संस्कृत भाषा शब्द से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? अभिनय। अभिनय कौन सा ऑप्शन नंबर में है? डी, ऑप्शन नंबर डी में। भारतीय नृत्य का अभिनय शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया और इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। अभिनय शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है की ओर ले जाना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में भारतीय नृत्य के रूप में कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा गया है। कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, लास्य। लास्य कहा जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया राठवा। राठवा जो है राज्य के निवासी हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा कहाँ के निवासी हैं? तो राठवा जो है गुजरात के निवासी हैं और क्या करते हैं? होली एक रंगों का त्योहार है के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस से हुई? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये कहाँ का है? ये ही उत्तर प्रदेश का कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। और कथक की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई थी? कथा शब्द से कथक की उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ पुंग चोलोम, ड्रम और करताल और झांझ बजाए जाते हैं। तो कौन सा नृत्य है? किस नृत्य के प्रदर्शन में? तो मणिपुरी नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ
महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम, जिसको ड्रम बोलते हैं और करताल बजाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर, मणिपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा कोटिकृत किया गया था। तो इसमें कौन सा राइट आंसर बन जाएगा, कोटिकृत किया गया था? तो बिल्कुल भरत, भरत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, लंबाड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस लंबाड़ी नृत्य जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो लांबड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी और ये किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो बंजारा जनजाति का ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। लांबड़ी नृत्य बंजारा जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है। यहाँ पर जो है इनमें में से कोई एक आएगा। जैसे उत्तराखंड का बाल्टी नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बाल्टी भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर किया जाता है, जैसे दावते या उत्सव। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा लद्दाख। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, लद्दाख। लद्दाख का बाल्टी नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बाल्टी भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावते और उत्सव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य शास्त्र रूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांव की गृहिणियों के कामकाजों पर आधारित गतिविधियां शामिल है और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, छऊ नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य रूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालों और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं। इसमें ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुषों नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 42 नंबर, मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, झारखंड। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो झारखंड के आदिवासी समुदाय से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाली एक नृत्य शैली है? आदि जनजातियों के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, टापू बन जाएगा। टापू किस ऑप्शन में दिया गया? टापू ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। टापू जो है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किए जाने वाली एक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है कि जो है चाली झुमुरा और नंदू भंगी, चाली झुमुरा और नंदू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो क्षत्रिय से संबंधित है। तो क्षत्रिय कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। क्षत्रिय जो है शास्त्रीय नृत्य है, यह कहाँ का है? असम का। असम से ये तीनों लोग संबंधित है। चाली, झुमुरा और नंदू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो असम के क्षत्रिय नृत्य शैली से संबंधित है। ढिमसा लोक नृत्य, ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ढिमसा किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो देखते हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सोलन घाटी, ऑप्शन बी आरकू घाटी, ऑप्शन नंबर सी केटी घाटी और ऑप्शन नंबर डी पार्वती घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अराकू घाटी।
अराकू घाटी जो है ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ढिमसा लोक नृत्य जो है अराकू घाटी जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? बात करते हैं बिहू। बिहू असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। बचा कौन? सी नंबर कैंडियन नृत्य। कैंडियन नृत्य जो है श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है तो कथक। कथक का हिंदुस्तानी जो है शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो कथक। कथक कहाँ का? यूपी का। और मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया असम का और कथकली केरल का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा 100 लाइक का टारगेट जल्द ही कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक गायन नट का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? पारंपरिक गायन नट का संबंध किस राज्य से है? पारंपरिक गायन नट का संबंध किस राज्य से? मणिपुरी से। मणिपुरी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। कथक कहाँ का है? तो कथक जो है यूपी का है और मणिपुरी तो मणिपुर का है ये, और उड़ीसी के है। छऊ कहाँ का है? तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। तो कथक जो है इसका पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हमने बता दिया था, जो इसका राइट आंसर था मणिपुरी था। ऑप्शन नंबर कौन सा था? बी नंबर मणिपुरी। पारंपरिक गायन नट का संबंध किस नृत्य से? तो मणिपुरी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, कर्मा आदिवासी द्वारा किए जाने वाली नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्मा की बात करते हैं तो कर्मा जो है आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध तो राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? मेघालय की। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चविटू कली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चविटी कल्लू जो है का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय राज्य से संबंधित है? तो केरल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो गुग्गा जो है लोक नृत्य हरियाणा के पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुग्गा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, तेविती चिट्टम नगई नाटकम और दशियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? दशियट्टम जैसे मोहिनीअट्टम जैसा दिख रहा है तो इसका राइट आंसर मोहिनीअट्टम नृत्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय उत्सव है? सरहुल जो है किसका है? तो इसका राइट आंसर हमने बता चुका है, झारखंड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहुल झारखंड राज्य का लोकप्रिय जन द्वारा किया गया एक नृत्य उत्सव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुरुही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो भुरुही जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छी तरीके से पसंद आ रही हो। अपने दोस्तों के पास शेयर करें और 100 लाइक टारगेट कंप्लीट करें। अगला क्वेश्चन है, कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? कामसाले जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर 20 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि जो है निम्नलिखित में से किस तात्कालिक रियासत का मुख्य रूप
से कथक से है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथक जो है यूपी का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो अवध भी यूपी से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पखावज शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, उड़ीसी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पखावज शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उड़ीसी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शैव धर्म भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों पर व्यक्त करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का दसकटिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला ऐतिहासिक नृत्य है, कौन सा है? इसका राइट आंसर 60 नंबर की बात करते हैं, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी के दसकटिया या उड़ीसा के दसकटिए नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक आदिवासी नृत्य। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास पसंद आई। क्लास को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद।